जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 27 जुलाई के दिन। तो लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। लियोज के पार्टनर की फीलिंग्स 27 जुलाई के दिन यूनिवर्स फटाफट बताइए। ये डेविल था, ये स्टार है, ठीक है। ओके, बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल का मतलब क्या हुआ? 639। आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है एंड थर्ड पार्टी ने इनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं एंड अब आपके पार्टनर आपको लेके पॉजेसिव हो रहे हैं। 639 हर्मिट, इंट्रोस्पेक्शन किया है इन्होंने। 9 4 13, 13 का मतलब डेथ की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर ये बहुत मुश्किल सिचुएशन से गुजर रहे हो सकते हैं। ओके, यस। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, जिसमें एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 6 15 2 6। ये कौन सा था? स्टार 17 9। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ गई है, तो कोई तो थर्ड पार्टी है जो काफ़ी ज़्यादा पेन में है। डेविल की एनर्जी है। देखिए, मुझे एक एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर की लाइफ में कोई मदर फिगर है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। वैसे ज़्यादातर मुझे कोई मदर फिगर दिख रही है, अब हो सकता है कि थर्ड पार्टी कोई मदर फिगर है, वरना कोई ऐसी लेडी है आपके पार्टनर की लाइफ में जो कि देख रही है कि आपके पार्टनर के पास अच्छा खासा पैसा हो सकता है एंड वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, जिसको देख देख करके इनको बड़ी चिढ़ हो रही है। ये पर्सन जो है बहुत ग्रीडी हो सकता है। इन्होंने आपके पार्टनर के ऊपर डेथ स्पेल किए हैं, जैसे चिढ़ के मारे, बहुत ज़्यादा जेलसी की वजह से। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ख़त्म करने की बड़ी प्लानिंग की गई है। जैसे डेथ का मतलब ये हुआ कि इनकी ज़िंदगी में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी ने चाहा कुछ और था, हो कुछ और गया है। जैसे कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई लेडी हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो करने की कोशिश की, मैनिपुलेशन, डोमिनेशन के थ्रू, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। जैसे कुछ भी करके, किसी भी कीमत पे अपनी विशेस को फुलफिल करना चाहा। अब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं, वो थर्ड पार्टी है। उस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की एंड उनको अपने फेवर में लेने की, अपने डोमिनेंस में रखने की कोशिश की कि जो मैं कहूँगी वही तुम मानोगे। लेकिन यहाँ पे टेबल टर्न हो गई है एंड दूसरी सिचुएशन ये दिख रही है कि ये कोई मदर फिगर है आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसने आपके पार्टनर को बहुत सारे थ्रेट्स दिए हैं। थ्रेट्स का मतलब ये है कि डराना, धमकाना, ब्लैक मैजिक करना, बहुत इनकी ज़िंदगी को हेल बना देना। जैसे कि अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए जितने गंदे से गंदे तरीके कोई अपना सकता है, वो सब तरीके अपनाए गए हैं। मतलब डेथ स्पेल तक किए गए हैं कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए। बट क्योंकि डेविल सब कुछ तो नहीं होता, ईश्वर सब कुछ होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मतलब एम्प्रो की एनर्जी। एम्प्रो का मतलब ये लेडी फीमेल हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जो क्रूएलिटी है वो किसी एम्प्रोर वाली है। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे एम्प्रोर सुने होंगे, जैसे हिटलर था। अब हिटलर ने पता नहीं कितने लोगों का ब्लड शेड किया। तो मतलब इस तरह की एनर्जी कि अपनी चाहत को पूरा करने के लिए किसी का खून भी बहाना पड़े तो इट्स ओके। तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, 15 एंड 6 21। 21 का मतलब वर्ल्ड की एनर्जी, टेबल टर्न हो गई है एंड आपके पार्टनर 21 से 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हैं। ओ माय गॉड, इसे तो चमत्कार ही कहते हैं।
मतलब किसी को कोई ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, एंड वो उसी में राइज फ्रॉम एशेज, जैसे फिनिक्स राइजिंग वाली एनर्जी है। जैसे कोई इंसान राख से उठ के खड़ा हो जाए, जैसे कोई इंसान ख़त्म हो गया है लेकिन फिर से उसका रिबर्थ हो जाए, एक ही लाइफ में उसका रिबर्थ हो जाना। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का रिबर्थ हो गया है एंड ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। एंड ये जो थर्ड पार्टी है, ये जो भी क्वीन ऑफ सॉर्ड है आपके पार्टनर की लाइफ में, ये बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई है। अब मे भी आप किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, ये कोई आपका पार्टनर है जो इनका मतलब ये कोई थर्ड पार्टी ऐसी है, मे बी आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं जो इस पर्सन से चिढ़ते हैं, जिनको आप एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। तो ये थर्ड पार्टी वो हो सकती है। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, जो मदर फिगर है, ये कोई दूसरा तरीका अपनाते हुए दिखाई पड़ रही है कि अगर ऐसे नहीं तो वैसे सही। अब ये कोई और तरीका अपनाने वाली है। यूनिवर्स बताइए मुझे अब ये क्या करने की सोच रही हैं आपके पार्टनर के साथ। 8 ऑफ पेंटिकल, इनको किसी ऐसे जाल में फंसाना चाहती हैं। ये मैंने शायद कल भी रीडिंग की थी एंड मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर किसी ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना मुश्किल हो रहा है। तो मुझे दिख रहा है इन्होंने फंसा लिया है। 8 to 10 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी। मे भी पहले ये किसी मजिशियन के पास जाती थी एंड उसने मना कर दिया, मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है। 15 एंड 2 17, 17 का मतलब हो गया स्टार की एनर्जी, एंड स्टार का मतलब हो गया कि आप इनके चक्रव्यूह से निकल चुके हैं। ओके, इन्होंने पहले आपके लिए ट्रैप बिछाया था आपके पार्टनर के लिए, आपके पार्टनर उसमें से निकल आए थे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब ये किसी दूसरे तांत्रिक के पास गई हैं, किसी दूसरे मजिशियन के पास गई हैं कि फिर तुम फंसाओ। तो यहाँ पे फिर से ट्रैप तैयार किया जा रहा है। 8 to 10, यस, 1 मजिशियन की एनर्जी है। एक कार्ड और दीजिए, क्या ये वर्क करेगा? कंप्रोमाइज। 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। 8 6 14, टेम्परेंस की एनर्जी है। कंप्रोमाइज, यस। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अवेकन पर्सन है। आपके पार्टनर अब इस थर्ड पार्टी की सारी चालों को समझने लग गए हैं एंड थर्ड पार्टी इनके साथ किसी तरह का कंप्रोमाइज़ करना चाहती है क्योंकि इनकी कोई चाल चल नहीं रही है आपके पार्टनर के ऊपर। ओके, विक्ट्री की एनर्जी, आपके पार्टनर काफ़ी विक्टोरियस हो रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर का मैरिज का टाइम आ गया है या फिर ये आपके साथ मैरिड हो सकते हैं। मे बी आप इनसे मैरिज करना चाहते हैं। यहाँ पर ओके, एक एनर्जी मुझे ये भी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था आपके ऊपर, वो थर्ड पार्टी डेविल निकली। उसने आपके पार्टनर को बहुत तरीक़ों से फंसाने की कोशिश की लेकिन आपके पार्टनर निकल आए एंड फाइनली अब ये आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि इनको पता चल चुका है कि ये थर्ड पार्टी डेविल है। ओके, तो ये चीज़ें आपके साथ जिस भी तरीके से रेजोनेट हो आप वैसे रखिएगा। 15 6 फिर से हो गया 21। 21 का मतलब ये है कि पहली बात तो ये कि ये जो भी थर्ड पार्टी है, ये अगर आपके पार्टनर को फंसाने की कोशिश कर रही थी तो आपके पार्टनर इसकी चालबाजियों से फिर से निकल चुके हैं। एंड अगर ये कोई मदर फिगर है जो आपको फंसाने की कोशिश कर रही है, आपकी ज़िंदगी हल करने की कोशिश कर रही है, तो भी आप निकल रहे हैं, आप फंसने वालों में से नहीं हैं। ओके, ये एनर्जी कौन सी है? स्टार की। यस, फिर से स्टार की एनर्जी आ गई क्योंकि आप स्टार हैं, क्योंकि आपको अब निकलना आ गया है। 17 6 23, हायरोफेंट, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअलिटी की ही तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब आप दोनों सेम एनर्जी में आ चुके हैं। तो मुझे यहाँ पे आपके एंड आपके पार्टनर दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी दिख रही है क्योंकि आपकी स्टोरी अलग चल रही है, आपके पार्टनर की भी दिख रही है। ट्विन फ्लेम हैं आप लोग एंड आप दोनों को अलग अलग फंसाने की कोशिश की जा रही है लेकिन आप दोनों निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंतज़ार बहुत लंबा हो गया है। 17 एंड 9 कितना हुआ? 26, मतलब 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अब आप दोनों के अंदर हिम्मत आ चुकी है एंड ये जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में है, इनकी बैंड बजी हुई है अब क्योंकि इनके सारी चालाकियाँ, सारी चालें आप लोग समझ चुके हैं। जैसे चेस खेला जाता है एंड चेस में अगर आप किसी के साथ बहुत लंबे टाइम तक चेस खेलते रहिए तो आप उसकी चालें समझ जाएंगे कि ये कहाँ पे क्या मूव लेता है एंड देन आप उसको आराम से
मतलब कि डिफीट दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा पावर में आ चुके हैं। एक कार्ड मैं निकालूंगी आपके लिए, 7 ऑफ सॉर्ड। 7 ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है, देखिए 7 ऑफ सॉर्ड का मतलब क्या हुआ, ये जो रैट है, इतनी सारी सॉर्ड आई हुई हैं एंड इस रैट के पास भी एक इसने सॉर्ड छुपा के रखी है, मतलब कि 100 सुनार की 1 लोहार की, वो वाली कंडीशन है कि जैसे ये आपके साथ 100 गेम खेलती हैं लेकिन आपके एक ही अटैक से सारी चीज़ें धराशायी हो जाती हैं। समझ गए ना, जैसे चेस में क्या होता है, बहुत प्लानिंग की है, बहुत चालें सेट करी हैं, लेकिन आपने एक ही जैसे अपना वो आगे बढ़ा दिया मोहरा एंड आप जो है जीत गए, वो वाली कंडीशन दिख रही है। 100 सुनार की 1 लोहार की वाली कंडीशन। तो चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो, कोई मदर फिगर हो जो इनको आपके पास नहीं आने दे रही थी, एंड आपकी लाइफ में भी कोई पर्सन हो सकता है जो आपको आपके पार्टनर के पास नहीं पहुंचने दे रहा था। तो दोनों लोग बहुत ज़्यादा पावर में आ चुके हैं। 6 एंड ये क्या था, 6 एंड ये 17, मतलब हो गया 5, 5 9 14। टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस का मतलब हो गया अवेकनिंग। आप दोनों की अवेकनिंग हो चुकी है। आप दोनों तड़ चुके हैं थर्ड पार्टियों को, जिस वजह से थर्ड पार्टी की बैंड बजी हुई है। एक कार्ड और निकालते हैं, ऑर्डिनरीनेस। थर्ड पार्टी को लगता था कि आपके जैसा इंसान में भी आप बहुत सीधे साधे सरल इनोसेंट हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी को लग रहा था ये मेरा क्या उखाड़ लेंगे, ये मेरा क्या कर पाएंगे, ये मुझे कभी डिफीट दे ही नहीं सकते, लेकिन आपने इनको फ्लैट कर दिया है। ये 5 to 7 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। आपने डेविल को डिफीट दे दी है। यस, तो अब मैं देख लेती हूँ आपका फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ये तो दिखाई पड़ रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। 39 12 की एनर्जी है, मतलब 39 किसी की एज हो सकती है, 93 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है, 12 का मतलब हैंगमैन। गलत, ये देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप दोनों किसी थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, तो वही चीज़ें फील हो रही हैं। ओके, एंड एक कार्ड और चाहिए मुझे आपके लिए। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको घमंड नहीं करना है, आपको थर्ड पार्टी को किसी तरीके से टीज नहीं करना है। ओके, आपको बस अपना आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते रहिए, किसी के चक्कर में ना पड़िए। एंड एज यूजुअल गुमनाम जी के लिए एक कार्ड निकालना है। यूनिवर्स उनके पार्टनर की साइड से एक कार्ड दीजिए प्लीज़। इंट्यूशन, भाई अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होइए, आपको जो मैसेज मिलेगा वही आपके पार्टनर का मैसेज होगा आपके लिए। ओके, जय माता दी।